मैंने सुना था कि भगवान कृष्ण की गोद में सोते हुए अर्जुन अचानक से उठ जाते हैं और रो पड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा, हे अर्जुन, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? जवाब में अर्जुन ने कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा। एक गाय अपने नव जन्मे बछड़े को साफ करने के लिए इतना चाटती है कि नव जन्मे बछड़े के शरीर से खून निकलने लगता है। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब समझे अर्जुन? इसका मतलब है कि कलयुग आ गया है। कलयुग, जहाँ एक माँ अपने बच्चे के दुश्मन बन जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे राजा इस कलयुग में अपनी प्रजा के दुश्मन बनी बैठी हुई है। लखीमपुर का केस कितना दर्दमय है, इसको किसी भी भाषा में बयां करे कम ही है। अब तक इस घटना की दो थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी है किसानों की और दूसरी थ्योरी है घटना के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र की। किसानों का क्या आरोप है कि लखीमपुर के तिकोनिया इलाके में मंत्री जी के बेटे आशीष मिश्रा ने प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर कार चढ़ा दी। किसानों के मुताबिक वो लोग आशीष मिश्रा के गांव जा रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विरोध करने इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान डिप्टी सीएम को रिसीव करने जा रहे आशीष मिश्रा ने किसानों पर कार चढ़वा दी और किसानों पर हमला भी किया। इस घटना के दौरान स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की मौत भी हो गई और कुल मिलाकर 4 किसान, 1 पत्रकार और 3 बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई। मेरे इस पूरे रिसर्च में मैंने पाया कि हाँ, तीनों कार्यकर्ताओं की मौत तो हुई है, वो भी भीड़ के द्वारा, जिसमें कि आशीष मिश्रा बच के निकल जाते हैं एक बाइक पर बैठ के। पर इस घटनाक्रम को शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत होती है अजय मिश्रा से, जिन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया 5 दिनों पहले, जहां उन्होंने खुली धमकी दी किसानों को और जताया कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, यदि नहीं जानते तो जल्द ही जान जाओगे। एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के मुंह से ऐसा सुनना मानो हमारे प्रजातंत्र की परिभाषा का ही कत्ल किया गया हो। फिर उसका रिएक्शन देखा गया जब किसान शांति से काले झंडे लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। रास्ते में पीछे से महिंद्रा की थार आ रही थी और जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है, एक शांतिपूर्वक किसान आंदोलन एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर में तब्दील हो जाता है। मुझे पक्का यकीन है कि अंदर के लोग जरूर पिए हुए होंगे, या नहीं तो सत्ता का नशा सर पर चढ़ के बोल गया होगा कि मार देते हैं, जो होगा बाद में देख लेंगे। इस 15 सेकंड के वीडियो में तो यही पता चलता है। फिर बाद में इन 3 गाड़ियों को आगे भीड़ पकड़ लेती है और फिर होता है किसानों का उपद्रव। यहाँ कौन गलत है? यहाँ सच्चे मायने में कौन जिम्मेवार है? अजय मिश्र, जिन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया, मोदी सरकार, जिन्होंने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, या वो किसान जिन्होंने मोबोक्रेसी का एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, या अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र का, जिसके सर पर सत्ता का नशा चढ़ के बोल गया। सोचिए कि हम जिस बीजेपी की बात करते थे, जहां हमें कांग्रेस से छुटकारा चाहिए था, आज हम किसकी बात करें? किस पार्टी की बात करें जो हमें बीजेपी से छुटकारा दिलवाएगी? आज किसान साल भर से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पर खरीद की पॉलिसी लाई जाए। क्या उनकी मांग गलत है? क्या एमएसपी लीगलाइज करने से किसी भी कानून पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। फिर फर्क पड़ेगा किसको? उन कॉरपोरेट्स को जो नजरें गड़ाए बैठे हैं इस खरबों डॉलर्स के मार्केट पर। मोदी सरकार आखिरकार क्यों अपने वोट बैंक पर कुल्हाड़ी मार रही है? इसके तह में जाएं तो यही समझ में आएगा कि ये इलेक्शन है। आखिरकार इलेक्शन में खर्च होने वाले पैसों से ही तो इलेक्शन जीता जाता है। जितना ज्यादा आप खर्च करोगे, उतना ज्यादा आपका चांसेस है इलेक्शन जीतने का। और ये पैसा आएगा कहाँ से? इन्हीं अरबपतियों खरबपतियों से तो आएगा, किसानों से तो आएगा नहीं। तो यदि आप किसान आंदोलन और फार्मर्स लॉ के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इसका पूरा विश्लेषण मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया है और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बहरहाल आज का यह वीडियो गोदी मीडिया की शर्मनाक हरकत और बीजेपी सरकार के किसानों के प्रति बेरुखी को उजागर करने के लिए मैंने बनाया है।
आज से कुछ महीनों पहले मैं अपने आप से पूछता था कि यदि मोदी नहीं तो और कौन है जो काबिल है प्रधानमंत्री पद के लिए। यदि बीजेपी नहीं तो और कौन है जो हिंदुओं और राष्ट्रीयता की बात करेगा। और यकीन मानिए, यह केवल मेरा सवाल नहीं है, यह मेरे जैसे करोड़ों आम लोगों का सोचना है। क्योंकि कांग्रेस तो चोर है। किसानों का ये आंदोलन मुझे 10 साल पहले के अन्ना हजारे का आंदोलन की याद दिलाता है, जब हम सभी लोग सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। क्या हम आज वही दृश्य दोबारा नहीं देख रहे हैं, जहां किसान लंबे समय से धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। आज लखीमपुर में जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है और जिस तरह से मीडिया लीपापोती करने में लगा हुआ है, हैंग ऑन, शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, तो ये देखिए कैसे आर भारत एक नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है, जहां किसानों को उपद्रवी आतंकी बताया जा रहा है। आज तक के कुछ स्टेटमेंट्स देखिए, पिक्चर्स और वीडियोस पे भी आग जलने की और लोगों के गुस्से की दिखाई जा रही है, ताकि लोग समझें कि यही किसान है जो कल्प्रिट है। देखा आपने? तो यदि आप आज तक जी न्यूज़ या आर भारत जैसे न्यूज़, जो गोदी मीडिया की न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके दर्शक हैं, तो पूछिए उनसे कि क्यों पहले से ही नैरेटिव सेट करके न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करते हैं। क्यों हमेशा बीजेपी के प्रचारक या कोई नेता बनकर ही सवाल जवाब करते हैं विपक्ष से? क्या यही पत्रकारिता है? और यदि आप एनडीटीवी की पत्रकारिता देखते हैं तो यही सवाल उलट दीजिए। आज का मीडिया, यकीन मानिए, सर से लेकर पांव तक बिका हुआ है और उनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। उनसे पत्रकारिता की उम्मीद अब छोड़ दीजिए। खैर, बात करते हैं बीजेपी की। जिस तरह से बीजेपी अपने मंत्री और अपनी इमेज बचाने में लगा हुआ है, उससे तो साफ पता चलता है कि बीजेपी कितना भी देशभक्त और हिंदुत्व का ढिंढोरा पीट ले, आखिर में रहेंगे राजनीतिक चोर ही। 2014 में हमारे सामने वोट करने के लिए दो पार्टी थी, एक छोटा चोर बीजेपी, एक बड़ा चोर कांग्रेस। हमने छोटे चोर को चुना, ये सोच के कि करप्शन मुक्त अपना देश होगा। पर बीजेपी ने ये साबित जरूर कर दिया कि वह न केवल एक चोर है, पर पूरी तरह से लोकतंत्र का कातिल भी है। कम से कम कांग्रेस पर लोकतंत्र के कत्ल करने का तो इल्जाम नहीं लगा। बीजेपी तो चोर के साथ साथ खूनी भी निकल गया। लखीमपुर में गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स अब बीजेपी तो की आप बता तरफ से रहे थे जाकर कि लोगों आज को तक धमका क्या रहे हैं। क्या थोड़ा उस बारे में बताएं कि क्या ऐसा हो रहा था। ऐसा भी है, कल से बहुत मीडिया वाले आए हैं, ठीक है। तो कुछ मीडिया वाले उसमें ऐसा है कि वो अपने वर्ड हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, जैसे किसानों ने डंडों से मारा है, ये है वो है, तो हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी राजनीति कर रहे, मीडिया भी राजनीति कर रही है। कुछ कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि जानबूझ के इनको विधायक की गाड़ी से मारा गया है, या तो गाड़ी तो थी, थार थी, विधायक पुत्र उसमें चला करते थे, लेकिन ऐसा है कि इसमें राजनीति हो रही है। अभी एक आए चैनल वाले, तो वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लाठी डंडों से मारा गया है, जबकि भाई साहब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है। मैंने थोड़ी सी उनसे तीखी सी बहस हो गई, तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हम इस हाल में, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मृतक के भाई ना होते तो हम इतनी तहजीब से आपसे बात ना करते, हम लड़ाई करने में बहुत आगे रहते हैं। किस चैनल से थे वो आज तक से थे। अच्छा, क्या ऐसी बात साफ दिख रहा है कि मंत्री जी की गाड़ी से मर्डर हुआ है, पर उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं किसानों के ऊपर कि वो लोग हिंसा कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि मेरा बेटा तो घटनास्थल पर था ही नहीं। शर्म आनी चाहिए यूपी सरकार को, मोदी सरकार को और पूरी की पूरी बीजेपी और उन सभी मीडिया चैनल्स को जो आज के दिन मोदी की चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। इंसानियत तो शर्मसार होती ही है इन लोगों के कमीनेपन को देखकर, पर जरा सोचिए, राष्ट्रवाद का दम्भ भरने वाले और कितना गिरेंगे? और क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के हत्यारों को हम और आप ऐसे ही जाने देंगे? इतना डिजिटल इंडिया करते बैठते हैं, तो क्यों नहीं वोटिंग भी डिजिटल करवा देते हैं? जब एक मोबाइल नंबर पे बैंक अकाउंट, आधार कार्ड सब जोड़ा जा सकता है, जब किसी बड़ी पॉलिसीज की बात आती है, तो क्यों नहीं एक छोटा सा वोटिंग भी करवा लेते हैं? जनता का वोटिंग मोबाइल नंबर के थ्रू। आजकल तो सब कुछ आपका ऑनलाइन है, आजकल तो आपका सब कुछ डिजिटल है,
तो क्यों नहीं एक डिजिटल वोटिंग भी करवा लेते हैं। इससे आपको ये तो पता चल जाएगा, एक एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत तो होगी। बहरहाल मेरा यह वीडियो बीजेपी की इसी कमीनेपन और दोगलेपन को उजागर करने की दिशा में एक छोटा प्रयास है। आपको क्या लगता है, आपके नज़र में क्या कोई दूसरा है जो प्रधानमंत्री बनने के काबिल है? जरूर लिखिए कमेंट्स में और देखते रहिए केके रिसर्च स्टूडियो।